अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं काशिफ महमूद ELC सियालकोट पंजाब की तरफ से आज फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। बच्चे बड़े शरारती होते हैं। हम भी जब बच्चे थे तो बड़े शरारती थे। शादी होती है तो फिर बच्चे होते हैं, और फिर बच्चे जब होते हैं तो शरारती ही होते हैं। उनकी शरारतें हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, और उनको बिजी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वालिदैन क्या करते हैं, दादा दादी नाना नानी क्या करते हैं, उनको या तो टॉयज़ ला के दे देते हैं, और या आजकल रवाज क्या निकला है, उनको कोई ना कोई जानवर ला देते हैं या कोई परिंदे ला देते हैं, ताकि उनका ध्यान उनमें लगा रहे और वालिदैन अपने काम करते रहे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए ख़वातीन व हज़रात, बच्चों को बहलाने के लिए मैं आपको कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को आप परिंदे ला दें। मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि बच्चों को आप मछलियाँ ला दें। आपने कभी महसूस किया है कि हम बच्चों को परिंदे ला देते हैं, कबूतर ला देते हैं, तोते ला देते हैं, और एक छोटे से पिंजरे में हम उनको रखते हैं। और मछलियों के लिए हमने एक छोटे छोटे एक्वेरियम बना रखे हैं। एक शीशे का डिब्बा होता है, तकरीबन 2 या 3 फीट का होता है, और उसमें मछलियां हम छोड़ देते हैं। हम उसको देखते हैं और खुश होते हैं। तोते हमने पाल रखे हैं, उनको हम दाना देते हैं और रोज़ उनसे बातें करते हैं। बड़ी खुशी होती है बच्चों को भी, आपको भी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमने परिंदों को कैद कर रखा है? कभी आपने सोचा है कि हमने छोटी छोटी मछलियों को इतने से डिब्बे में कैद कर रखा है? चाहे आपने दुनिया जहान की उनको सहूलियत दे छोड़ी, हम कौन होते हैं किसी को कैद करने वाले? फिर हम अपनी कैद से क्यों घबराते हैं? अगर आपको या मुझे एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दुनिया जहान की सहूलियत हमें वहां पे मिल जाए, तो क्या आप एक कमरे में जिंदगी गुजारना चाहेंगे? उस बेचारी मछली का क्या कसूर कि आपने उसको दरिया और समंदर में से निकाल के एक छोटी सी दुनिया में आबाद कर छोड़ा? उस तोते बेचारे का क्या कसूर? वो बेजुबान है, वो तो नहीं बताएगा कि मुझे आजाद करो। आपने उस तोते और उसकी पूरी फैमिली को इतने से पिंजरे में, या इस पूरे के पूरे तकरीबन कमरे के बराबर आपने कमरा बना के और परिंदों को उसमें कैद करके अपनी ख्वाहिशात, अपने आप को, अपने नफ्स को खुश करने के लिए ये सारा कुछ किया, अपने बच्चों को खुश करने के लिए किया। इसकी इजाज़त नहीं है ख़वातीन व हज़रात। फिर इससे बढ़ के हम क्या देखते हैं कि हम बच्चे तंग करें तो हम उनको चिड़ियाघर ले जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी लेके जाना चाहिए, लेकिन चिड़ियाघर में क्या होता है? चिड़ियाघर में एक जंगल का बादशाह जिसको शेर कहते हैं, आपने उसको कैद कर रखा। एक हाथी जिसने पूरे जंगल में दौड़ें लगानी है, आपने उसको कैद कर रखा है। एक ज़राफ़ा, ऊंचे कद का ज़राफ़ा जिसने दरख्तों से पत्ते खाने, उसको आपने कैद कर छोड़ा। आपने कछुए और खरगोश को कैद कर छोड़ा। आपने बंदरों को कैद कर छोड़ा है जिन्होंने पूरे जंगल में उछल कूद करनी है। हम कौन होते हैं किसी परिंदे को कैद करने वाले, किसी जानवर को कैद करने वाले? सांपों को हमने कैद कर रखा है एक छोटे से कमरे में, सिर्फ लोगों को महसूस करने के लिए, और अपना कारोबार बना छोड़ा। और हम बड़े खुश होते हैं, टिकट दे के अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है, परिंदों को कैद करना छोड़ दीजिए, मछलियों को कैद करना छोड़ दीजिए, तोते चिड़ियों को कैद करना छोड़ दीजिए। हम कौन होते हैं? अल्लाह ने उनको आजाद पैदा किया। हाँ, अगर अपने बच्चों को बहलाना ही है तो पालतू जानवर रखिए। छोटी छोटी कुकड़ियां रख लो, मुर्गियां रख लो, अंडे भी देंगी, आपके काम आएंगे। कुकड़ियां रख लो, चूजे रख लो, क्योंकि उनको ज्यादा दौड़ने के लिए इतनी ज्यादा जगह नहीं चाहिए होती। गाय रख लो, बैल रख लो, आप बकरियां रख लो, उनको पालो, साल बाद उनको ज़िबा करो, कुर्बानी के वक्त वो आपके काम आएंगी। लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है, ये मछलियों का एक्वेरियम, मछलियों को आज़ाद कर दो, परिंदों को आज़ाद कर दो, तोते को आज़ाद कर दो, तोतियों को आज़ाद कर दो, चिड़ियों को आज़ाद कर दो, जानवरों को आज़ाद कर दो। उनको कैद ना करो, बहुत गुनाह है। वो बेजुबान है, पता नहीं कौन सी बद्दुआ हमें लगी है उनकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा से हम अपने घरों में पालतू जानवरों के अलावा कोई जानवर नहीं रखेंगे। और मेरी हुकूमत से भी दरखास्त है कि चिड़ियाघर को, दुनिया के कोने कोने में चिड़ियाघरों को ख़त्म कर दिया जाए, जानवरों को आज़ाद कर दिया जाए। वहीं पे वो मरना शुरू हो गए। पहले ही थोड़े से जानवर बाकी रह गए हैं, अब तो सब जानवर आहिस्ता आहिस्ता करके मरना शुरू हो गए। मेरी आपसे दरखास्त है कि आएँ, जानवरों और परिंदों को आज़ाद करें।
اور ہماری زندگی بھی آسان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔